अगर हमारी कौम खड़ी ना हुई और इसी तरह के चोर हमारे ऊपर मुसल्लत रहे तो रहीम यार खान, ये याद रखो, इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है अगर इस तरह के करप्ट लोग, जिसको सजा होने वाली थी FIA के केस में, शहबाज शरीफ और इसके बेटे को सजा होने वाली थी 16 अरब रुपए की, इनके केसेस रोके गए और बाहर से साजिश के तहत हमारे ऊपर इसको मुसल्लत किया गया। इसके अलावा 60% इनकी कैबिनेट जो जमानत पे है, इनके ऊपर करप्शन केसेस हैं। एक तरफ दुनिया से भीख मांग रहे हैं, एक तरफ सिंध में सैलाब आया हुआ है, एक तरफ हम कह रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, और दूसरी तरफ ये जो कैबिनेट आई है और ये जो इंपोर्टेड हुकूमत आई है, इन्होंने नैब का कानून बदल के इस कौम का 1100 अरब रुपया माफ करवाया है। 1100 अरब रुपया जो चोरी किया हुआ था, इन्होंने NRO लिया, इन्होंने आके अपने आप को दिया, माफ करवाया। जो पैसा आपका था, जो पाकिस्तानी कौम से चोरी हुआ था, तो इनका मकसद अपनी चोरी बचाना था। बाहर के लोग जो इनको मुसल्लत किया, उनका मकसद यहां ऐसी क़यादत हो जिसको वो कंट्रोल कर सकते हैं। और इसलिए मैं जो अभी आखिर में आपको लायामल दूंगा, हमने तैयारी करनी है पाकिस्तानियों, अपनी हकीकी आजादी के लिए। हमने अपनी हकीकी आजादी के लिए निकलना पड़ेगा। हमें कभी भी किसी कौम को आजादी प्लेट में नहीं दी गई, आजादी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है, आजादी के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। मैं अब अपनी कौम के सामने 2-3 चीजें अब आपके सामने रखने जा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि बड़ा गौर से मेरी बात सुननी है, क्योंकि सारे जितने भी आज जिधर भी पाकिस्तान में मेरी कौम निकली हुई है, मैं आज आप सबको पैगाम देना चाहता हूं। मेरी कौम, एक बात याद रख लो कि जब एक कौम, जिस तरह मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के आखिरी पैगंबर, उन्होंने जो 1500 साल बाद पहले की थी, सब याद रख लें। उन्होंने कहा था कि वो कौमें तबाह हो जाती हैं, वो कौमें तबाह हो जाती हैं जिधर छोटा चोर चोरी करे तो जेल में, और ये बड़े डाकू जो मुल्क को लूट के पैसा बाहर लेके जाते हैं, जो कौम इनको सजा नहीं दे सकती, वो कौम अपनी तबाही के रास्ते पर निकल जाती है। आज रहीम यार खान, आज अगर हम चुप करके ये कबूल कर लें कि 1100 अरब रुपया जो इस कौम को चोरी किया इन्होंने, और इनको हमारे पर मुसल्लत किया, और अगर हम ये कबूल कर लें इस चोरी को, और अगर हम गुलामों की तरह इनसे अपनी आजादी छीनने की ना कोशिश करें और मान जाएं गुलामी, तो मेरे सारे पाकिस्तानी जो देख रहे हो, हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं है। अगर इसी तरह जिंदा रहना है कि हमारा सरबराह बाहर जाके हाथ फैलाए और पैसे मांगे, इस तरह कि जी हम तबाह हो जाएंगे अगर आपने पैसे ना दिए, पैसे मांगने के लिए हर आपकी खिदमत करने के लिए तैयार है। जो भी पैसा देगा, पाकिस्तानियों याद रखो, वो आपकी आजादी का सौदा करेगा।